आजकल हम जो देखते हैं बेकरी से जो हम मंगाते हैं या उसको हम बोलते हैं फास्ट फूड बोलते हैं। बच्चे जो है स्कूल कॉलेज से वापस आते हैं और टेलीफोन करते हैं और उन बच्चों को हमारा वो जो डेबिट कार्ड है या जो भी फ़ोन पे है उसका नंबर वगैरह पूरा हम बता देते हैं, तो बच्चे अपने आप मंगा ले रहे। तो अभी डॉक्टर्स लोग क्लियरली बता दिए कि ऐसा जो प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं इसको, जो कार्बोहाइड्रेट मीठे चीज़ के जो भी होते हैं वो ज़्यादा रहने से ये बहुत सारे बीमार आजकल जो भी आ रहे हैं उसके वजह से है। तो हम माँ बाप रहने जब होते हैं बच्चों को, उनके खाना के चीज़ में हम बहुत ध्यान देना है। और हमारे माँ बताते थे कि उस ज़माने में जो है कोई फेस्टिवल है, कोई ईद है, वो टाइम में मिठाई बनाते हैं घर में, 3-4 दिन खाते हैं, उसके बाद नहीं। पर आजकल जो है 24 घंटे हम देखते हैं मार्केट में दुकान है, ऐसी चीज़ मिल रहे। तो हमारे बच्चे हेल्थी रहना है बोल तो हम उनके जो भी खाना है उसके ऊपर एक तरह से स्ट्रिक्ट रहना है। हम जो है डिसाइड करना है बच्चा क्या खाएगा। कभी एक बार 2 बार वो ठीक है। आज जो यूथ में फास्ट फूड इतना लोकप्रिय हो रहा है, ये सेहत के लिए खतरे की घंटी है। युवावस्था में जिसके हानिकारक प्रभाव का पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे भोजन द्वारा शरीर पर पड़े दुष्प्रभाव से पैदा हुआ रोग अंदर ही अंदर पलता रहता है। एक उम्र आती है जब वो उभरना शुरू हो जाता है और डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। एक चीज़ स्वामी बोले, स्वामी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हम पेशेंट्स हमारे बात नहीं मानते हैं। तो स्वामी बोले, మీరు డాక్టర్లు దున్నపోతులాగా తింటారు, యూ యువర్ సెల్ఫ్ ఓవర్ ఈట్ హౌ అండ్ యూ డోంట్ ఫాలో డైటరీ ప్రిన్సిపల్స్, హౌ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ దెమ్ టు ఫాలో అన్లెస్ యూ ఫాలో they will not. And Swami's always teaching was, he says, చేసింది చెప్పు, చెప్పింది చెయ్యి. You know, what you have done you tell and what you are telling you follow. दिनों दिन गलत तरीके का भोजन करते करते कुछ ही वर्षों में अपना भयानक रूप लेकर उभरने लगता है। जब हम तला हुआ या बहुत अधिक तेल और घी वाला भोजन खाते हैं, वो हमारे शरीर में ही रहकर अपनी जगह रक्त की नलियों की सतह में बना लेता है और जमता चला जाता है। जितना ज्यादा इस प्रकार का भोजन हम लेंगे तो उतनी ही जल्दी, यानी कम उम्र में ही कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, हृदय रोग, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाएगा। पूरा पोषण तत्व मिलने से, फ्रूट्स खाने से, वेजिटेबल्स खाने से, साग खाने से, स्प्राउट्स अंकुरित दालें खाने से हमारे अंदर फाइबर भी सही मात्रा में रहता है। हेल्दी खाने में चीनी की मात्रा, तेल और मिर्च मसाले कम होते हैं। इसी कारण हमारे जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज़, हृदय रोग, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब कंट्रोल में रहते हैं। Now in fact carbohydrate excess is thought of as the main cause for most of the ailments, because carbohydrate is a ready-made fuel. It has to be burnt, otherwise it gets converted into fat. Olden days they used to eat rice well, but immediately used to go to fields, work hard under the sun, so they used to burn the carbohydrate. But then we take a rich carbohydrate meal and then we sit in an AC room and work. We are not burning carbohydrate. ज़्यादा नमक वाले पदार्थ जैसे मिक्सचर, नमकीन, बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, इन सब में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इससे खाने से हमारा रक्तचाप में बढ़ावा आता है, जो स्ट्रेस बढ़ाता है और इम्यूनिटी लो करता है। किस चीज़ से बने हैं? मोस्टली इसमें होता है मैदा, सैचुरेटेड फैट्स, अधिक मात्रा में शुगर होती है और अधिक मात्रा में नमक होता है। ये सारे कारण हैं जो हमारे अंदर हमारे रक्तचाप को बढ़ावा देते हैं, खून को गाढ़ा करते हैं। धीरे धीरे हृदय रोग या डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल या मोटापा जैसी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हमारे अंदर घर कर जाती हैं। तो अधिक नमक वाला भोजन जैसे मिक्सचर, नमकीन, चटनियाँ, पिकल्स, सॉसेस खाने से भी हमें बचना चाहिए। नमक अधिक खाने से हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। हाई ब्लड प्रेशर का सीधा प्रभाव हमारे हृदय पे पड़ता है, उससे भी हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने की संभावना रहती है।
नियम के अनुसार रात को 8 बजे तक हमें रात्रि का भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन कई लोगों को रात को दूध लेने की आदत होती है। भोजन के 2 घंटे बाद दूध लिया जा सकता है। रात्रि भोजन के तुरंत बाद सोना कई बीमारियों की जड़ है, जिसकी वजह से हमें अक्सर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हमारे नींद के बारे में भी ज़्यादा स्ट्रेस है। आजकल हम देखते हैं घरों में खुद पेरेंट्स जो है 11 बजे 12 बजे सोते हैं और टीवी देखते रहते हैं, बच्चे भी ऐसे रहते। तो अभी जो है अमेरिका में एक वैज्ञानिक डॉक्टर सचिन पांडा जो है, भारत के हैं पर अमेरिका में सेटल हुए हैं, सैल्क इंस्टीट्यूट में, वो सर्केडियन रिदम बोलते हैं। जैसा बॉडी में सभी ऑर्गन्स को एक क्लॉक रहता है, वो क्लॉक के हिसाब से ही वो चलता है। तो हमारा खाने का चीज़ का टाइम बिटवीन सनराइज और सनसेट रहना है, सूर्योदय और सूर्यास्तमान होने के बीच में ही रहना है। उसके बाद हम नहीं खाना है। क्यों बोले तो वो बताए रिसर्च से बहुत सारे हमको नुकसान होता है। तो ये जो खाने का टाइम, सोने का टाइम, इस चीज़ में हम पहले आदर्शनीय रहना है और बच्चों को भी उनका जो ग्रोथ अगर ठीक होना है, उनका पढ़ाई भी ठीक रहना है, तो ये चीज़ में हम ध्यान रखना चाहिए। Now it is clearly known that our thoughts also decide our health. Like, one Dr. Mohan Vamshi, an eminent oncosurgeon, in one interview he was with us, he asked Swami, Andhra Rashtrumlo cancer ఎక్కువైపోయింది. In Andhra Pradesh cancer, what is the cause for this? దీని కారణమేమి Swami? Swami said, దానికి కూడా హరి వరి కరి, he said. Normally we used to think that it is only for cardiac ailments, hypertension, Swami used to say. But he said cancer ki kuda ade karanamu. And as I said recently, and Swami said he moved it lo worry, eppudu aalochanlu, always thinking. And now NIMHANS National Institute has clearly shown that our thoughts decide the function of hypothalamus and thereby our health. दौड़ भाग की तेज जिंदगी का हमारी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हृदय रोग का मुख्य कारण है हरी वरी एंड करी, यानी सब काम जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करना, हमेशा चिंता करते रहना और सही ढंग से भोजन न करना। भोजन करते समय मन एकदम शांत होना चाहिए और कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाने से पेट से संबंधित कई तरह की मुश्किलों का हल मिल जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें जो बीच बीच में खाने की आदत को छोड़ना होगा, नहीं तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। जैसे हम दाल बनाते हैं, अगर हम थोड़ी मात्रा में दाल बना रहे हैं, थोड़ी देर बाद उसमें हमने थोड़ी और दाल डाल दी, उसके थोड़े समय पर हमें याद आया कि 10 और आदमी हमारे घर में आ रहे हैं, तो हमने थोड़ी और दाल उसमें डाल दी, तो क्या दाल बनेगी? वो आधी पकी, आधी कच्ची और आधी गली हुई दाल होगी। तो इसी प्रकार हमारा शरीर काम करता है। हमें समय पे खाना चाहिए। मिर्च मसालों वाला भोजन खाने से धीरे धीरे हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है और बीमारियां आने लगती है। उसी प्रकार जो सात्विक या पौष्टिक भोजन का प्रभाव भी धीरे धीरे होता है। हमें समय लगेगा बीमारियों को दूर करने में, मगर समय के साथ आप पाएंगे कि आप हल्का महसूस कर रहे हैं, ताज़ा महसूस कर रहे हैं, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं और जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं वो बिना दवाई के नाश कर सकते हैं और आप हेल्दी इंडिविजुअल बन सकते हैं। अब हमें डे टू डे लाइफ में हेल्दी भोजन खाना है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो टेस्टलेस या फीका हो, स्वाद रहित हो। हम कई तरह के मिश्रण करके एक अच्छा टेस्टी भोजन तैयार कर सकते हैं। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम ताज़ा भोजन खाएं। फ्रिज में पड़ा हुआ बार बार गर्म किया हुआ भोजन अच्छा नहीं है। भोजन में एक प्राण शक्ति होती है। सूर्य से पका हुआ भोजन जैसे फल और सब्जियां होती हैं, उसमें सबसे अधिक मात्रा में प्राण शक्ति होती है। जैसे जैसे हम भोजन को पकाते हैं या वो बासा होता रहता है तो वो उसमें प्राण शक्ति कम होती रहती है और जो हमें भोजन से अच्छे पोषक तत्व मिलने हैं वो हमें नहीं मिल पाते। अधिक सूखा भोजन भी हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो जो हम ड्राई फ्रूट्स या मेवे खाते हैं जिसमें
हेल्दी न्यूट्रिशन है, वाइटामिन्स, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स हैं, तो उसे हमें एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स के लिए भिगो के खाना अति आवश्यक है। हेल्दी डाइट खाना क्या आसान है? ये बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने हमारा अच्छा खाना देख के हमारा मन ललचाता है। तो ये शिफ्ट धीरे धीरे करना चाहिए। हम शुरू करेंगे 1 मील पर डे से, और धीरे धीरे आपको जब आप भोजन ग्रहण करेंगे, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, अपने आप ही सात्विक भोजन के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाएगी। तो ये शिफ्ट धीरे धीरे हमको करना है। जब हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हम अध्यात्म के रूप में चल रहे हैं, या हम किसी नौकरी के लिए तत्पर है, या हम कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम शुरू से काम करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तो वही हमारे आगे चल के हमारे शरीर को मजबूत करेगा। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको हम अच्छे से मन लगाकर कर पाएंगे। और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्वामी भी हमें बताते हैं कि पाक शुद्धि, पदार्थ शुद्धि, पात्र शुद्धि का हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसका बहुत सरल उपाय में स्वामी ने बताया है कि ब्रह्मार्पणम करने से भोजन का दोष दूर हो जाता है। मन को शुद्ध करने के लिए सबसे जरूरी है शुद्ध भोजन ग्रहण करना, लेकिन सब तरह से शुद्ध भोजन मिलना संभव नहीं है। इसी कारण स्वामी हमें भोजन से पूर्व ब्रह्मार्पण मंत्र का उच्चारण कर भोजन को भगवान को समर्पित करने को कहते हैं। इसकी आदत हमें लगातार डालनी है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवित् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनः। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः अचान्नम्यं चतुर्विधम्। पहले श्लोक में प्रश्न किया जाता है ईश्वर क्या है। दूसरे श्लोक में उत्तर मिलता है कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी के अंदर वैश्वानर नामक अग्नि के रूप में रहते हैं और हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को पचाते हैं। अपने 5 कोशों से जुड़ना और उनका पोषण करना संभव हो सकता है। केवल शरीर और मन को योग, ध्यान और खाने पीने के ढंग में बदलाव लाकर मजबूत रखा जा सकता है। केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना बेहद आवश्यक है। न केवल आप क्या खाते हैं, बल्कि आप क्या कहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसी संगति में उठते बैठते हैं इत्यादि का भी ध्यान रखना। इतना बदलाव एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन मंजिल प्राप्त होना सहज और निश्चित है।